तो कहानी शुरू होती है चाइना की एक जेल से, जहां पर हम एक एजेंट को देखते हैं जो कि सीआईए में काम करता था। इसका नाम होता है टॉम, और टॉम यहाँ पर डॉक्टर बन करके आया होता है। यहाँ पर 3 लोगों की टीम होती है जो कि जेल में सभी कैदियों का टेस्ट ले रहे थे कि तभी यहाँ पर टॉम एक मेडिसिन खाता है और फिर अपना हाथ जानबूझकर सॉकेट पॉइंट में दे देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत जोर का झटका लगता है और इस झटके की वजह से कुछ देर के लिए जेल की लाइट भी चली जाती है। इसके बाद जल्दी से उसे एक दूसरे रूम में लाया जाता है, जहां पर बचे हुए 2 डॉक्टर उसे डेड बता देते हैं। अब उसकी डेड बॉडी को वहीं पर ही छोड़ दिया जाता है और वो लोग बाकी कैदियों के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर टॉम को होश आता है और वो उठ करके जल्दी से अंदर वाले सेल्स की तरफ को जाने लगता है, जहाँ पर दूसरे कैदी बंद होते हैं। यहीं पर वो एक कैदी को मुंह बंद रखने के लिए च्युइंगम देता है और आगे जा करके वो एक दूसरे कैदी को छुड़ा करके बाहर ला रहा होता है। वो उसे जल्दी से उसी स्ट्रेचर के नीचे वाले स्ट्रेचर पर लिटा देता है, जहां पर वो खुद भी लेटा होता है और उसे ऊपर से ढक देता है। टॉम यहाँ पर एक बार फिर से लाश की तरह से बन जाता है और बचे हुए 2 डॉक्टर अपना काम पूरा करने के बाद उसे वैन में डाल रहे होते हैं। वो लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर जो जेल के अंदर जेलर होता है वो एक कैदी के पास में उसे च्युइंगम को देख लेता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत ही उस वैन को रोकने के लिए बोल देता है और टॉम यहाँ पर पकड़ा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाथन के ऊपर, जो कि सीआईए में काम करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि टॉम पकड़ा गया है। टॉम पहले उनका जूनियर था और उन्होंने उसे सब कुछ सिखाया होता है। अब यहाँ पर वो अपने सीआईए के ऑफिस में जाते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि आज उनका लास्ट डे है और आज ही वो रिटायर होने वाले हैं। तो अब वो ऊपर अपने ऑफिस में जा करके अपने सामान को कलेक्ट करने लगते हैं कि तभी उन्हें ये पता चलता है कि सीआईए टॉम के बारे में हर चीज पता कर रही है और उससे रिलेटेड फाइल्स को भी मांग रही है। यहाँ पर नेथन के पास फाइल्स होती है, लेकिन वो जानबूझ करके दूसरी फाइल दे देता है और टॉम वाली फाइल को अपने असिस्टेंट के पास में देता है और उसे संभाल करके रखने के लिए बोल देता है। इसके बाद उसे सीआईए के बड़े बड़े ऑफिसर्स बुलाते हैं एक मीटिंग में और यहाँ पर सभी ऑफिसर्स को टॉम के बारे में हर एक बात जाननी होती है, क्योंकि उस फाइल में ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब नेथन यहाँ पर उन्हें पूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है और सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में 1975 में, जब नेथन काफी यंग होता है तब उसे एक जगह पर जा करके एक स्नाइपर को ढूंढना होता है। इसके लिए वो एक आर्मी के कैंप में जाता है, जहां पर जिस स्नाइपर के लिए वो आया होता है उसकी तो डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ पर उसे एक दूसरे स्नाइपर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम टॉम होता है। वो स्नाइपर कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस स्नाइपर नहीं होता है। तो नेथन उससे मिलने के बाद उसे एक मिशन देता है और एक ऑफिसर को मारने के लिए बोलता है। ये ऑफिसर दुश्मन देश का होता है और टॉम इसे मारने के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ में जाता है। यहाँ पर उसने उस ऑफिसर को अपने निशाने पर रखा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से एक चॉपर आ जाता है जो कि उन्हें देख लेता है। वो लोग उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं और यहाँ पर उन्हें मिशन को अबॉर्ट करना था, पर इसके बाद भी यहाँ पर टॉम अपना निशाना लगा देता है और उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से भागने लगता है, पर इस चक्कर में उसके फ्रेंड को भी गोली लग जाती है। अब इसके रिटर्न में टॉम उस चॉपर को ब्लास्ट कर देता है। बाद में यहाँ पर नेथन उसे चॉपर से लेने के लिए आता है और इस सब से नेथन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर नेथन अभी ये सारी स्टोरी सुना रहा होता है। यहाँ पर उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है और ये पता चलता है कि सीआईए के काफी सारे ऑफिसर उसके पूरे ऑफिस की छानबीन कर रहे हैं और वो कैसे भी करके टॉम से रिलेटेड कोई ना कोई फाइल को ढूंढना चाहते हैं। अब नेथन को ये पता चल जाता है कि एजेंसी ऐसा चाहती है कि टॉम चाइना की जेल में मर जाए और यही रीजन होता है कि वो लोग सारी फाइल्स को देख रहे होते हैं, ताकि वो लोग कहीं ना कहीं से टॉम के अगेंस्ट में कुछ ऐसा निकाल दे जिसकी वजह से चाइना उसे मार दे। और वो नहीं चाहती कि चाइना को ये पता चले कि टॉम सीआईए में काम करता है और 24 घंटे बाद चाइना टॉम को मारने वाला है। तो अब यहाँ पर नेथन के पास टॉम को बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम टॉम को देखते हैं जो कि जेल में बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है दोबारा से नेथन की तरफ, जो कि अपने एक फ्रेंड डिगर को कॉल करता है जो कि हांगकांग में रहता है। वो उसे यहाँ पर एक न्यूज देता है और उसे मीडिया में फैलाने के लिए बोल देता है। ये न्यूज यही होती है कि चाइना की जेल में टॉम को पकड़ा गया है जो कि सीआईए का ऑफिसर है। उसे पता होता है कि अगर मीडिया में सारी बातें फैल जाएंगी तो पब्लिक प्रेशर बनाएगी कि वो अपनी कंट्री के एजेंट को वापस ले आए। इसके बाद नेथन दोबारा से अपनी स्टोरी सुनाने के लिए मीटिंग में चला जाता है और सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। नेथन यहाँ पर उस वक्त तो टॉम को कुछ भी नहीं कहता है और जॉब के लिए भी नहीं पूछता है, पर वो उसकी ज्वाइनिंग जर्मनी की एक ऐसी जगह पे करा देता है जहाँ पर कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था। अब क्योंकि
क्योंकि टॉम को जर्मनी नहीं आती थी तो वो वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद नेथन अपनी वाइफ के साथ टॉम से मिलने के लिए जाता है, पर वो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो लोग रैंडमली मिल गए हैं और ये कुछ भी प्लान नहीं था। बाद में नेथन टॉम को डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसे जॉब का ऑफर देता है कि टॉम को नेथन के लिए स्पाई बनना होगा। टॉम भी यहाँ पर इस बात को मान जाता है क्योंकि इस जॉब से तो वो परेशान हो गया था। और अब इसी के बाद टॉम की स्पाई की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर उसे ट्रेनिंग वाली जगह पर तो ट्रेन किया ही जा रहा था, पर साथ में नेथन उसे अलग से भी ट्रेन करता है और धीरे धीरे करके टॉम यहाँ पर सब कुछ सीख लेता है। और जिस काम में वो सबसे ज्यादा अच्छा हो गया था वो था असेट बनाना। असेट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका भरोसा जीत करके आप उनसे काफी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सके। टॉम के स्पाई बनने के कुछ वक्त बाद नेथन को ये पता चलता है कि ईस्ट जर्मनी में उनके बीच में कोई मॉल है, तो अब वो लोग इसी मॉल को पकड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पर टॉम अपने असेट के साथ में होता है। अब क्योंकि उस आदमी ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है तो उसकी फैमिली की जान खतरे में होती है और उसकी खुद की भी। तो टॉम का काम यहाँ पर ये होता है कि वो अपने असेट को बॉर्डर पार करा करके ले आए और इस पूरे वक्त में नेथन का ध्यान एम्बेसडर के ऊपर होता है। पर अब यहाँ पर नेथन को ये पता चलता है कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है और पुलिस उस असेट को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ टॉम यहाँ पर नेथन से बात करने के लिए एक बार में जाता है जहाँ पर उसे ये सारी बातें पता चलती है। नेथन उससे ये बोलता है कि एसेट को वहीं पर ही छोड़ दो, मतलब कि एसेट को मरने के लिए छोड़ दो। टॉम ऐसा नहीं चाहता है कि तभी वहाँ पर पीछे से वही लोग आ जाते हैं जो कि उन दोनों की कार का पीछा कर रहे थे। टॉम यहाँ पर एक नशेड़ी बनने का नाटक करता है और बच करके निकल जाता है। इसके बाद वो थोड़ा आगे जा करके उसी आदमी को उतार देता है। उसका मन तो नहीं होता है पर उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है। आगे जब वो चेक पॉइंट पे पहुंचता है तब उसे ये पता चलता है कि सच में पुलिस को सब कुछ पता है और वो हर कार की तलाशी ले रहा है। तो अगर यहाँ पर टॉम उसी आदमी को लेकर के आ रहा होता तो वो दोनों लोग वहीं पर ही मारे जाते। पर अब उस आदमी को छोड़ने के बाद टॉम को बहुत बुरा लगता है। इस बात को लेकर के उसका नेथन से झगड़ा भी होता है जहाँ पर नेथन ये बोलता है कि उसके लिए सभी लोग बलि के बकरे हैं, ये सारे एसेट ऐसे ही होते हैं, उनका इस्तेमाल करो और उन्हें मरने के लिए छोड़ दो। टॉम का सोचने का तरीका काफी अलग होता है तो वो इस बात पे उससे अग्री नहीं करता है। तो नेथन उससे ये बोलता है कि अगर वो जाना चाहता है ये सारे काम छोड़ के तो जा सकता है, लेकिन इस पर टॉम मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो बहुत अच्छा स्पाई है और वो ये सारे काम अच्छे से कर सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में जब नेथन ये सारी स्टोरी सुना रहा होता है तो वो ये पूछता है कि साइड शो क्या है। असल में उसने वहां पर कुछ पेपर में साइड शो लिखा हुआ देख लिया था। उसे पता होता है कि ये कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसके बारे में उसे नहीं पता है और शायद ये टॉम से रिलेटेड है। तो अब वहां पर उसके सीनियर उसे ये बताते हैं कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि उनकी कंट्री और चाइना के बीच में है। पर अगर चाइना को ये पता चला कि उनकी कंट्री में CIA का कोई स्पाई है तो ये डील खराब हो जाएगी और यही रीजन है कि वो चाहते हैं कि टॉम की डेथ हो जाए और किसी को भी पता नहीं चले कि टॉम एक CIA एजेंट था। पर जब ये सारी बातें चली रही होती है कि तभी उन्हें ये पता चलता है कि मीडिया में एक खबर फैल चुकी है कि टॉम CIA का एजेंट है और हमारी कंट्री को टॉम को वापस ले आना चाहिए। अब ये सुनकर के CIA के ऑफिसर्स को बहुत बड़ा सदमा लगता है और नेथन खुश हो जाता है। उसे पता होता है कि अब तो टॉम को वापस लाना पड़ेगा और उसकी जान भी बच जाएगी। और इसी खुशी के साथ वो इस मीटिंग को छोड़ करके अपने ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे टीवी पर यह दिखता है कि असल में CIA के ऑफिसर्स ने ये बोल दिया है कि टॉम तो 14 मंथ पहले ही मर चुका है और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि चाइना की जेल में जो पकड़ा गया है वो कौन है और वो CIA एजेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये काम जिन लोगों के साथ नेथन की मीटिंग चल रही थी उन्हीं में से एक ऑफिसर ने करा होता है और अब नेथन को पता चल जाता है कि वो लोग कैसे भी करके टॉम को मरवा देंगे, इसलिए वो बिल्डिंग को छोड़ता नहीं है और वापस आ जाता है। वो दोबारा से अपने असिस्टेंट के पास में जाता है और अपने असिस्टेंट को ये बोलता है कि उसे उस जेल का जहाँ पर टॉम को रखा गया है उस जगह का इमेजिनरी एनालिसिस चाहिए। उसके असिस्टेंट उसका काम करने में लग जाती है। दूसरी तरफ नेथन अपने सीनियर के ऑफिस में जाता है और वहां पर एक ऑफिसर से सारी बातें पता कर लेता है। वो बातों ही बातों में उससे ये पता कर लेता है कि एक ऑपरेशन चल रहा है चाइना के पास वाले पेंगू आइलैंड पे जहां पर काफी सारे CIA के ऑफिसर मौजूद हैं। इसके बाद वो दोबारा से मीटिंग में वापस आ जाता है क्योंकि अब उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो वो दोबारा से स्टोरी को कंटिन्यू करता है और सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है।
अब यहाँ पर जर्मनी वाले पूरे मिशन को कंप्लीट करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि बेरूत में एक बहुत बड़ा शेख आने वाला है जो कि काफी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल था और CIA उसे मारना चाहती है। इस वक्त यहाँ पर बेरूत में वॉर चल रही होती है और हर जगह पर तबाही मची होती है और यहाँ पर टॉम जाता है एक अंडरकवर कैमरामैन बन करके जो कि मीडिया के लिए काम करता है। यहाँ पर उसे एक ऐसे डॉक्टर के करीब आना होता है जो कि शेख का डॉक्टर होता है और शेख अक्सर उसके पास में जाता रहता है। तो वही एक लौता ऐसा लिंक होता है जिसके थ्रू वो शेख के पास तक पहुंच सकते हैं क्योंकि बाकी सारे लिंक क्लोज होते हैं। वो डॉक्टर यहाँ पर अलग अलग लोगों की हेल्प करने के लिए मतलब कि वो सारे विक्टिम जो कि वॉर में घायल हो गए उनकी हेल्प करने के लिए एक लड़की के साथ में काम करता है। तो टॉम यहाँ पर धीरे धीरे करके उसी लड़की के क्लोज में आने लगता है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ। पर अब वो यहाँ पर धीरे धीरे सच में एलिजाबेथ को पसंद करने लगता है और अब ऐसे ही एक दिन उसे ये पता चलता है कि फाइनली शेख बेरूत में वापस आ रहा है। तो इसके लिए नेथन भी जल्दी से वहां पर आ जाता है और अब टॉम और नेथन की एक मीटिंग होती है जहां पर नेथन का बर्थडे होता है। तो टॉम उसे गिफ्ट भी देता है। इसके बाद वो दोनों शेख को वहां पर आते हुए देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब नेथन यहाँ पर जा करके डॉक्टर से मिलता है जहाँ पर वो डॉक्टर से ये बोलता है कि सालों पहले उसकी फैमिली की जो डेथ हुई थी असल में वो मर्डर था जिसमें कि शेख भी इन्वॉल्व था। तो अगर वो चाहे तो शेख से बदला ले सकता है। डॉक्टर अपनी फैमिली की मौत के बदले के लिए तुरंत ही मान जाता है और अब नेथन यहाँ पर ये नोटिस कर लेता है कि टॉम और एलिजाबेथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। तो वो ऐसे ही उनका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो जानबूझ करके एलिजाबेथ के साथ बदतमीजी करता है और एलिजाबेथ गुस्से में वहां से निकल जाती है। टॉम को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। तो अब यहाँ पर नेथन उसे ये बोलता है कि उसका वो कैंप जो कि लोगों की हेल्प करता है उसको फंडिंग करने वाले भी वही सारे लोग हैं जो कि शेख से जुड़े हुए हैं। तो तुम्हें जाकर के पता करना चाहिए कि इस फंडिंग के बदले में वो उन्हें क्या देती है। अब ये सुन करके टॉम जाता है एलिजाबेथ से बात करने के लिए जहाँ पर एलिजाबेथ उसे फाइनली ये बताती है कि वो लोगों से मिलती है और उनके सीक्रेट्स और इन्फॉर्मेशन ले लेती है और इसी के बदले में उसे अपनी कैंप की फंडिंग मिलती है और वो अपनी कंट्री लंदन वापस नहीं जा सकती है क्योंकि सालों पहले लंदन में एक चाइनीज बिल्डिंग को बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था जिसमें एलिजाबेथ का भी हाथ होता है। पर उस वक्त एलिजाबेथ को नहीं पता था कि बिल्डिंग के अंदर 75 लोग मौजूद हैं और अब क्योंकि उसकी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हुई है इस वजह से वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकती है और फंडिंग के बदले में इंफॉर्मेशन सेल करती है। पर अब ये सब के बाद एलिजाबेथ को गुस्सा आता है और वो टॉम से झगड़ा करके वहां से निकल जाती है। पर अब कुछ वक्त बाद यहाँ पर शेख को कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है तो वो तुरंत ही अपने डॉक्टर को याद करता है। अब यहाँ पर जब डॉक्टर जाने वाला होता है तो टॉम उसे एक लिक्विड देता है और ये कहता है कि उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा और 12 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अभी शेख के पास जाने के लिए 1-2 दिन का वक्त होता है तो डॉक्टर यहाँ पर एलिजाबेथ की हेल्प करने के लिए चला जाता है। टॉम और एलिजाबेथ का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। पर अब एक दिन अचानक से शेख बोल देता है कि उसे 1 घंटे में डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर उस वक्त शेख के पास से काफी ज्यादा दूर होता है। तो टॉम ये सारी बातें नेथन को बताता है जिससे कि नेथन को बहुत गुस्सा आता है और अब यहाँ पर टॉम जल्दी से कार लेकर के जाता है, डॉक्टर को लेता है और दोबारा से शेख के घर की तरफ को जाने लगता है। रास्ते में स्पीड ड्राइविंग की वजह से एक जगह पे उसकी कार ठुक जाती है तो इसके बाद वो पैदल भागता है। पर अब यहाँ पर नेथन को ये लगता है कि टॉम टाइम पर डॉक्टर को पहुंचा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपना एक दूसरा प्लान बना लेता है। वो कुछ लोगों को बोल देता है कि एक जीप के अंदर ढेर सारे बॉम्ब्स को फिल कर दो क्योंकि वो शेख की बिल्डिंग को ब्लास्ट करने वाला है। शेख इस वक्त यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग में रुका होता है जहाँ पर उसने ऊपर का एक फ्लैट लेकर के रखा होता है और नीचे के सभी फ्लैट्स में फैमिलीज रहती है। टॉम यहाँ पर जैसे तैसे डॉक्टर को टाइम पर पहुंचा देता है कि तभी वहां पर जैसे ही डॉक्टर बिल्डिंग के अंदर जाता है पीछे से वहां पर वही वाली जीप आती है और बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसका असर टॉम तक भी जाता है और पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। 75 लोग मारे जाते हैं और उस शेख की भी डेथ हो जाती है। नेथन को उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है पर टॉम को बहुत बुरा लगता है और अब फाइनली वो ये बोलता है कि ये उसका लास्ट मिशन था और अब वो नेथन के साथ को छोड़ देता है और एलिजाबेथ के लिए निकल जाता है। पर जब वो अपने घर पहुंचता है तब ये देखता है कि एलिजाबेथ वहां से गायब हो गई है और वहां पर एक लेटर रखा होता है और अब सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां पर नेथन ये सारी स्टोरी सुना रहा था। अब यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए जाता है। यहाँ पर उसके सीनियर ऑफिसर के पास में एक ऐसी फाइल पड़ी होती है जो कि नेथन को चाहिए होती है। ये वही जेल के इमेजिनरी एनालिसिस की फाइल होती है
तो नेथन यहाँ पर अपने सीनियर के जाने के बाद चुपके से उस फाइल के एक पेज को बदल देता है। वो उस एनालिसिस वाले पेज को एक दूसरे एनालिसिस वाले पेज से चेंज कर देता है जो कि ऑलमोस्ट उसी के जैसा लग रहा होता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करता है। वो उससे कॉल करके अपनी अभी तक की सारी सेविंग्स को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है और अब अपने दूसरे फ्रेंड को कॉल करके ये बोलता है कि उसे हांगकांग में किसी से बात करनी है। वो हांगकांग को उसका फ्रेंड कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो कि चाइना की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर होते हैं और वो आधे घंटे के लिए चाइना की उस जेल की लाइट को कट कर सकते हैं, पर इसके लिए वो लोग $3 लाख मांगते हैं। तो नेथन को अपनी अभी तक की सारी कमाई, सारी सेविंग उन्हीं को देनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर नेथन एक नकली ऑपरेशन के पेपर्स बनाता है, उसके ऊपर नकली साइन करता है और उसे भेज देता है पेंगू आइलैंड पे। और ये नकली मिशन होता है टॉम और एलिजाबेथ को जेल से छुड़ाने का। अब तक यहाँ पर सुबह हो जाती है और एक बार दोबारा से मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इस मीटिंग में एक ऑफिसर होता है जिसे कि ये बात पता चल गई होती है कि नेथन ने काफी सारे पैसे एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और अब उसके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं बचे हैं। तो मतलब कि उसने एक रात में सारे पैसे निकाल दिए। तो नेथन यहाँ पर ये बोलता है कि उसे एक जमीन खरीदनी थी, इसके लिए उसने सारे पैसे निकाल दिए। सब लोग को इसकी बात पे विश्वास हो जाता है और अब नेथन अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है। वो ये बताता है कि उसे पता था कि टॉम को एलिजाबेथ से प्यार हो गया है और वो उसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने जानबूझ करके एलिजाबेथ को अरेस्ट करवा दिया और एलिजाबेथ ही चाइना की जेल में है। और मूवी की स्टार्टिंग में टॉम जिस कैदी को छुड़ाने के लिए जेल में गया होता है वो एलिजाबेथ होती है। उसी को छुड़ाने के चक्कर में वो भी पकड़ा जाता है। टॉम का प्यार एलिजाबेथ के लिए बिल्कुल सच्चा होता है। अब तभी यहाँ पर नेथन के लिए कॉल आता है। ये कॉल पेंगू से होता है। तो नेथन यहाँ पर सबके सामने कोड वर्ड में बोल करके उस ऑफिसर को ये बोल देता है कि मिशन को स्टार्ट करो। अब वो लोग एक टीम को लेकर के हेलीकॉप्टर से जाते हैं। जब जेल की लाइट ऑफ होती है तो वो जेल के अंदर जाते हैं और दोनों ही कैदियों को उठा करके चॉपर में बचा करके वापस से पेंगू ले करके आ जाते हैं और ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारे CIA ऑफिसर्स को ये लग रहा होता है कि वहां पर टॉम को मार दिया गया होगा क्योंकि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब ये मीटिंग भी यहीं पर खत्म हो जाती है और नेथन भी क्योंकि अब रिटायर हो गया था तो वो यहाँ पर अपने सारे सामान के साथ अपनी कार में बैठता है और CIA के ऑफिस से निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है वैसे यहाँ पर ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि चाइना में एक मिशन हुआ और दोनों कैदियों को बचा लिया गया। सारे CIA ऑफिसर्स एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि नेथन ने अपनी स्पाई स्किल्स का यूज करके उनके साथ में बैठे बैठे एक मिशन को अंजाम दे दिया और उन्हें पता भी नहीं चला और वो खुद भी बच के बहुत ही आसानी से बिल्डिंग से भी निकल गया और अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और अब उनके ऐसे पछताते हुए चेहरे पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था स्पाई गेम जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10 और इसे 85% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।